जावेद, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे मना कर रही है पर सुन ही नहीं रही। मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है। अच्छा, सुनिए। समझ समझ समझ। ओ भाई, क्या हो गया? ओके। जाओ, जाएं। कहाँ गायब थी इतनी देर से? मुझे लगा आपने नोटिस ही नहीं किया होगा। अच्छा, कैसे नोटिस ना करें? हर हफ्ते आती हो तुम, तो ना नहीं आओगी तो नोटिस तो करूंगा ना। अच्छा, चलिए ठीक है, अगले हफ्ते से नहीं आऊंगी। मेरा ही मतलब नहीं था। यहाँ क्यों खड़ी हो अकेले? बाहर जाओ सबके पास। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाओ। अब तो तानिया और जोया की किचन में जाके मदद करा दो, ये कह रहा हूँ। ओके। और आप लोग ठीक हैं? जी जी बिल्कुल। सॉरी आप लोग को थोड़ा ट्रबल दी हमने। ये जबीन। आओ, तुम यहाँ बैठो ना बेटा। आओ आओ यहाँ। और कैसी हो? अच्छा अच्छा, बैठो। और जमशेद साहब आप क्या काम करते हैं? मैं जी मेरा कारोबार है जी। ओह अच्छा। काफी नामवर खानदान है हमारा वैसे, और शहर में जमीन भी काफी है, तो वहीं से कराया जाता है। नाइस। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं आप? आजकल कोई तो काम करते होंगे ना? जी मैं बैरून मुल्क से कंटेनर मंगवाता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किस टाइप के कंटेनर्स? किसी एक चीज का मखसूस कंटेनर नहीं होता जी। जिस चीज की सप्लाई होती है वही मंगवाता हूँ ना। यानी इम्पोर्टर हैं आप? मैं शहर में काफ़ी बिल्डर्स को जानता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से, सालों से बल्कि काम कर रहे हैं। शायद आप भी उनको जानते होंगे। जैसे दालिया वालों को शायद आप जानते हो, इस तरह और भी 2-4 फैमिलीज हैं। असल में अपने दूसरे बिजनेसेस में इतने मसरूफ रहते हैं कि उस तरफ जाते ही नहीं, और फिर ना रेंट कलेक्ट हो जाता है इधर उधर से। जी ये आपका अपना घर है? जी जी आप शुरू से यहीं पर है? जी। इससे पहले हम घर में होते थे, काफ़ी बड़ा था। फिर प्रॉपर्टी सेल हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमें हिस्से में मिला। अच्छा अच्छा, भाई साहब, आपने इतनी प्रॉपर्टी बताई है, तो आपने फ्लैट की वजह अपना घर क्यों नहीं देखा? किसी अच्छी लोकेशन पे क्यों नहीं लिया? असल में यहाँ नेबर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। बच्चे छोटे थे तो मुझे सेफ लगता था यहाँ रहना, और फिर आदत ही हो गई। ठीक। आप जॉब करती हैं? जी। कब से? मैं एक मॉन्टेसरी में आर्ट टीचर हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ 17 साल। लॉन्ग टाइम। आपका ऑफिस किधर है? ये जो आपके इंपोर्ट के जो भी आपने ऑफिस रखा हुआ है? जी मेरा ऑफिस है जी शारा फैसल पे। अच्छा, वो तो बड़ा महंगा इलाका है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आमदनी हो जाती, गुजारा हो जाता है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? स्विच और सॉकेट्स बनाते हैं हम लोग। बहुत पुरानी फैक्ट्री है हमारी, और रीजन वाइज हम इसको जो है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान वगैरह हैं। ये मेरे फादर की थी, जिसको मैंने टेक ओवर किया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बूस्ट पे है। और फादर के टाइम पे हम लोग एक्सपोर्ट में नहीं थे, तो अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं। और अब माशाल्लाह रोहान भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं।
तो हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पुरानी मशीन को थोड़ा सा चेंज करें और एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप की तरफ लेके आएँ ताकि कंपनी हमारी थोड़ी बूस्ट की तरफ आए। और चूँकि आप इंपोर्ट कर ही रहे हैं तो हमें तो इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ें करते हैं इंपोर्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे भी कुछ रब्ता करेंगे इस बारे में। जी जी ज़रूर। बहुत प्यारी बच्ची है जवेरिया माशाल्लाह, और मैं बहुत अरसे से इसको जानती हूँ। और रोहान इसकी बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उसकी तारीफ़ करता है। अल्लाह इसके नसीब बहुत प्यार करे, बहुत अच्छे करे। जी इंशाल्लाह। दरअसल हम ख़ानदानी लोग हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। मेरा अकलौता बेटा है। बिल्कुल। जी जी, मेरे बहन भाई जो होते हैं वो बैरून मुल्क में रहते हैं जी। अच्छा, कहाँ? अमेरिका और कनाडा। तो आप लोग तो फिर काफ़ी दफ़ा आए गए होंगे, आप लोग फैमिली के साथ में हमें काफ़ी दफ़ा इन एंड आउट किया होगा आप लोगों ने। जी वो बुलाते तो बहुत हैं लेकिन असल में मुझे जहाज से बहुत डर लगता है। तो जमशेद साहब को तो नहीं लगता ना डर? हाँ जी, वो मेरे काम की नौयत ऐसी है कि जाना नहीं होता चाहिए। चलिए मैं चाय का कहती हूँ। जवेरिया चलो। Hey, that was funny. बेटा तुम कमरे में बैठी हो, आओ ना बाहर आओ, हम लोग बैठकर बात करेंगे। नहीं आंटी, मुझे कमरे में बैठना पसंद है। अरे बेटा आओ, हम लोग बात करें, चाय पिएं, अच्छा लगेगा। हाँ आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। यार मैं बाद में बात करती हूँ। पता है तुम्हारी शादी से पहले क्या होता था? मासी तो 1 बजे काम करके चली जाती थी, उसके बाद मैं सारा दिन अकेले सैफ का इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन अब तुम आ गई हो, हम दोनों खूब बातें करेंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। वैसे एक बात है, मेरा सैफ हीरा है, हीरा। लोगों की 4-4 औलादें होती हैं लेकिन कोई भी फर्माबरदार नहीं होता। मैं तो अपने सैफ के लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सैफ को ऐसी औलादें दे जो उसके आगे पीछे घूमे, उसकी फर्माबरदार हों। सैफ आ गया। अरे तुम बैठो, उसके पास चाबी होती है, खोल लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अरे वाह, आज तो सास बहू मिलकर चाय पी रही हैं। हाँ तो आप भी चाय पी लो। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। चाय पीने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ तो फटाफट चेंज करो कपड़े, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तो शायरा फैसल पे इन्होंने कैमरे लगा दिए हैं, 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। जिंदगी अजाब कर दी है इस सालों ने। क्या किया आज बेगम साहिबा ने? कुछ नहीं, बोर हो गई। इतना काम करवाया आते ही आंटी ने मुझसे। क्या काम किया? खाना पकाया? नहीं, पूरे कमरे की सफाई करवाई है मासी से। आंटी ने कहा नहीं, सर पे खड़े होके करवाओ। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर में इसी तरह होता है। अम्मी हमेशा खुद खड़ी होकर ही काम वाली से काम करवाती हैं। अच्छा सुने, अम्मी ने ना खाना बनाया हमारे लिए, तो वो कह रही थी कि जब सैफ आ जाए तो तुम दोनों हमारी तरफ आ जाना। अरे तुम कल ही तो यहाँ आई हो, आज फिर से जाना है? तो क्या हुआ, पेरेंट्स हैं मेरे। और वैसे भी पता नहीं अम्मी ने क्या क्या बनाया है, उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी हैं, मैं आपको दिखाऊं? देखो, खाना यही खा लेते हैं, फिर बाद में चक्कर लगा लेंगे उनके यहाँ। तो क्या फायदा होगा, वहां चले जाते तो। देखो, मैंने नाश्ता भी नहीं किया और लंच भी नहीं कर पाया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। छुट्टी ले ली थी ना,
तो खाना यहाँ खा लेते हैं, फिर लेट नाइट चले जाएंगे। ओके? बताएं क्या हुआ? रिंग बनाई उन्होंने, रिश्ते की कोई बात की? अरे इतनी देर से बैठे रिश्ते की कोई बात ही नहीं की। अम्मी चाय का बोल रही थी। चाय तो बन रही है, बताओ तो सही। बताए ना कुछ, उन्होंने पूछा। छोड़ो, अम्मी से पूछ लो। कोई तो बात की, जाहिर है। कोई रिंग वगैरह, इनविटेशन बताए ना। तो बता बाजी।